जैन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, नहीं तो जिन रोया तिन खोया। रोने वालों का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वो पति आज तो गटर में डाल देते हैं। और ये पतियों का पति आकर के निकालते हैं, तो बताओ कौन बड़ा? वो तो कब मरता भी नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोना प्रूफ बनते हैं वो ही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बताए देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होता रहेगा। अपने पर ही तरस नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे। फिर समझा जाता है कि इनका ड्रामा पार्टी ऐसा है, ज्ञान की धारणा ही नहीं करते हैं, अपना कल्याण ही नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों का क्या करें? कल्याण तब कर सकते हैं जबकि खुद पहले योग में रहे। ज्ञान तो बहुत से, परंतु अपना कल्याण भी तो करना है ना। योग में ना रहने से कुछ भी कल्याण होता ही नहीं है। योग बगैर पावन कैसे बनेंगे? ज्ञान अलग है, योग चीज अलग है। योग से पावन बनना है, ऊंच पद पाना है। योग में बच्चे बहुत कच्चे, याद करने का अकल ही नहीं आता है। याद वगैरह विक्रम कैसे विनाश होंगे? फिर सजा बहुत खानी पड़ती है, बहुत पछताना पड़ता है। वो लोग कर्माई नहीं कर सकते हैं तो कोई सजा नहीं खानी पड़ती है। इसमें तो पापों का बोझा सिर पर है, इसमें तो बहुत सजा खानी पड़े। बच्चे बनकर फिर अगर बेअदब होते हैं तो बहुत सजा मिल जाती। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, रहम कर योग में रहो, नहीं तो मुफ्त अपना ही घाटा करते हो। समझो कोई मरने के लिए गिरते हैं परंतु मरते नहीं है, तो हॉस्पिटल में पड़ा चिल्लाता रहेगा कि ना की गिरा, ना कि अपने को धक्का दिया, मरा भी नहीं, क्या काम कर। यहाँ भी ऐसे ही है, चलना है बहुत ऊंच, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनका नाम भी बाला होता है। थोड़ा भी संकल्प आवे व कुदृष्टि जावे तो समझ जाना चाहिए कि मेरे पर माया का वार होगा, एकदम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वृद्धि को पा करके खराब कर देंगे। बाप को याद करेंगे तो बचते रहेंगे। हृदय भी गुणदान करने, कब कब कोई गिराचारी बैठती है तो वो अवस्था नहीं ठहरती है। बाबा की बात मत पूछो, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हो तो एकदम बुद्धि को ताला लग जाता है। फिर क्या प्राप्ति करेंगे? श्रीमत के ऊपर चलने वाले
बाप के बच्चे ही ठहरे। बोर्ड भी लगा हुआ है कि जो आज्ञाकारी वफादार नहीं होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। बाप तो रहम दिल है, समझते हैं कि बाहर जाने पर माया एकदम खत्म कर देगी। कोई आपघात करते हैं तो भी अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं कि अपने पर भी रहम करो, श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर न चलो। श्रीमत के ऊपर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो जैसे मुर्दे। लक्ष्मी नारायण की सूरत देखो, कितनी खुश मिजाज है। कितना मनुष्य इनका दीदार करने जाते हैं, दर्शन करना ये बड़ा मुश्किल हो पड़ता है, डंडी मारते रहते हैं। तो पुरुषार्थ करके ऐसा ऊंच पद पाना चाहिए ना। राम राज्य में चलना है तो चलन भी अच्छी ही चाहिए, दया भी होना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को माया थप्पड़ मार करके एकदम अकल चट्ट कर देती है। बाप समझ जाते हैं कि आज्ञाकारी फरमान बरदार नहीं बनते हैं, तो जैसे कि पूरे ऐप्स हैं, पढ़ते ही नहीं। शकल मनुष्य की है परंतु सीरत तो जैसे कि बंदरों में शैतानों की सीरत है। तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी बना देंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। बाप बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो अकल आती रहेगी। नियम क्या है? अंतमते सोगते हो जाती। तो बताया क्या करना पड़े? पवित्र रहना पड़े। क्या परिभाषा बताई? सिर्फ मनसा में पवित्र, कि वाचा में भी पवित्र, कि कर्मण में भी? कहां से चढ़ना शुरू करेंगे? पहले मनसा में पवित्र बनाएंगे अपन को, या वाचा में पहले बनाएंगे, या कर्मणा में पहले बनाएंगे? पहले काय में बनाएंगे? मनसा में पहले बना लेंगे। मनसा में बड़े कंट्रोल करने वाले निकले। वाह, 2500 साल से बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने अपनी मनसा नहीं कंट्रोल कर पाई, सन्यासी बन के जंगल में रहने लगे। वो सन्यासी नहीं कंट्रोल कर पाई मनसा को। क्या गीता में लिख दिया भले, क्या नहीं संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी नहीं होगा तो सन्यासी भी नहीं हुआ। संकल्पों को त्याग नहीं किया, निसंकल्पी स्टेज नहीं बनाई, तो फिर सन्यासी किस बात के? तो मनसा में पहले पवित्र बन जाएंगे। अरे शुरुआत कहां से करेंगे? कर्मणा से शुरुआत करें। कर्मणा माने क्या? अरे कर्मणा, कर्मेंद्रियों से पहले शुरुआत करेंगे। ज्ञानेंद्रिय शुरुआत कर दें तो नहीं चलेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? पहले कर्मेंद्रियों से शुरुआत करेंगे पवित्र रहना, पहले ज्ञानेंद्रियों से शुरुआत करेंगे, कि पहले वाचा से करेंगे, कि मनसा से करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? लक्ष्मी नारायण पहले सूक्ष्म में करेंगे। हमारी बात मत करो, लक्ष्मी नारायण करेंगे और वो जिनको करना है सब करें, है ना? वाह भाई, हाँ, मन से पहले कर लेंगे। वाह भाई, बड़े पावरफुल मन वाले निकल पड़े पहलवान। पहले कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। कर्मेंद्रियां अगर कर्म करने वाली जो कर्मेंद्रियां हैं वो अगर जोर मारती हैं और मनसा तक भी हिला के रख देती हैं, तो क्या रिजल्ट होगा? तो फिर पवित्र की जो स्टेज है कर्मेंद्रियों की वो नहीं रह पाएगी। फिर दूसरी बात, जब वहां सफलता मिलेगी
तो फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनको कंट्रोल करने की बात, और जब कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दोनों कंट्रोल होने लगे हैं और बार बार वो जो क्या कहते हैं रिपीटेशन होता है ना बार बार का, वो प्रैक्टिस न बढ़े है, प्रैक्टिस पक्की हो जाए कंट्रोल करने की, तब फिर आती है वाचा की बात। वाचा कंट्रोल हो, और वाचा कंट्रोल होगी तो फिर धीरे धीरे दृष्टि और कान भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये ऊंची इंद्रियां है ना, दृष्टि और कान ऊंची स्टेज में है कि नीचे है? ऊंची स्टेज। फिर क्या होगा? सुनी सुनाई बातों का कोई असर, कोई कुछ भी सुनाता रहे क्या? और इंटरनेट में कोई सुना दे तो असर पड़ेगा? झूठल्ले क्या झूठ बोलता है, कहते नहीं पड़ेगा। अरे बोल देने में क्या हर्जा होता है? सच्ची सच्ची बात बताओ दिल की। इंटरनेट में कोई बात निकलती है, टीवी में निकलती है, तो विश्वास होता है कि उसके ऊपर ही नहीं? टीवी में बात सुनाता है कि नहीं कोई? है ऐसी स्टेज बने तो, और नहीं बने तो, और कब बने सो पता नहीं। तो देखो, तुम बच्चों को इस समय जब नई दुनिया स्थापन करता हूँ, नई दुनिया की शूटिंग करता हूँ, तो पवित्र रहना पड़े। नाम रूप में फंसने से माया बहुत धोखा देती है। लिखते हैं बाबा फलाने को दिखने से खराब संकल्प आते हैं। बाप कहते हैं संकल्प तो आवेंगे ही, परंतु कर्मण में कोई खराब काम नहीं करना, किनारा कर लो, उनसे बचते रहो। ऐसे भी बहुत आते हैं। लिखते हैं तो बाबा कहते हैं कि फलाने को सेंटर पर आने नहीं देना, खबरदार रहना है, गंदा आदमी सेंटर पर आ नहीं सकते। बाबा पहले ये तला कर देते हैं, उनको आने नहीं देना है, आपस में मिलकर के उनको भगा देना। समझ होनी चाहिए, डायरेक्शन मिलता है ना, उनको आने ही नहीं देना, बैठना ही नहीं देना। स्कूल में पढ़ाना ना पढ़ाना तो अपने हाथ में ना। अब बदचलन चलने वाले को रख कैसे सकते? हमारा योग बाप से अलग न हो, क्योंकि इससे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फायदा भी है तो नुकसान भी है, घाटा भी। अब जितना जितना जो याद करेंगे इतना इतना फायदा है, और बहुत ही फायदा है। और जितना जो नहीं याद करेगा तो उतना ही घाटा। तो इस समय में तो बच्चे जैसे कि बाप आए हैं और बहुत बड़े कारखाने खोले हैं हर एक बच्चे ने, क्योंकि ये भी तो कमाई के लिए दुकान खोला जाता है ना। तो देखो, बाप ने आकर के कमाई का एक बड़ा रास्ता खोला है। तो इसको कहा जाता है श्रीमत से तुमने आकर के, माना ब्राह्मणों ने बड़ा अच्छा दुकान खोला हुआ है। जिससे तुम बाबू को याद करते बड़ी कमाई करते रहो।
इसमें कोई प्रकार की सुस्ती नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई कमाई के लिए अपनी रोटी भी ले आते हैं, घर से बनाए करके लाते हैं कि फिर कौन आवे कौन जावे, बार बार दुकान की कमाई छूट जाएगी। तो ये दुकान पर ग्राहकी वापस हो जाएगी। तो देखो ओना रहता है ना कमाई का, अनेक प्रकार के ओने रहते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत बड़ा भारी ओना है कि हम जितना बाप को याद करेंगे उतनी हमारी कमाई बड़ी भारी होगी, और जितना दैवी गुण धारण करेंगे इतना ऊंच पद मिलेगा। और जितना पर औरों को रास्ता बताएंगे तो और ही रास्ता बताएंगे ना, तो और ही ऊंच पद मिलेगा। श्रीमत पर तो अंत तक चलना ही है, कोई भी प्रकार से चलना है। अब जितना जितना पाप मत देते हैं, जितना टाइम पास होता है, इतना तुम जो पुरुषार्थ करेंगे या करते हो सो ऊंचा चढ़ते रहते हैं। तो बच्चों की चढ़ती कला तो है ना, सभी बच्चों की चढ़ती कला है, वास्तव में है नंबरवार। कब? जबकि अपने ऊपर अच्छी तरह से रहम करें और समझें इन बातों को, तो फिर इस बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, समझे ना। और फिर उनको कोई भी ये दुनिया तो क्या, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये दुनिया में जो भी आंखों से देखते हैं है, ये एरोप्लेन, ये महल है, ये अटारियां है, ये सब बंधन है, बंधन है ना सभी इस समय। तो ऐसा समझ करके उड़ते रहे कि अभी जल्दी इनसे ममत्व छोड़ करके उड़े अपने घर के लिए। तो सर्विस तो करनी है ना बच्चों को, क्योंकि इसी समय में यही तुम्हारा जीवन है, और सर्विस से ही तुम्हारा जीवन बनेगा। बिगर सर्विस तो बनेगा भी नहीं। सर्विस करना माना अपने ऊपर कृपा करनी कि भाई हम बहुतों की सर्विस करते हैं, बहुतों की सर्विस करेंगे तो बहुत प्रजा बनेगी, बड़े राजा बनेंगे। तुम बच्चे देखते हो, हाँ, तुमको सर्विस का समाचार भी सुनाया जाता है तो तुम सुनते हो, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे ये सर्विस करने वालों की बात क्यों सुनाई जाती है?
इन सर्विस करने वालों को सुन करके इनको भी उमंग आवे कि हम भी जाकर के ऐसी सर्विस करें, परंतु इनको तो उमंग ही नहीं आता।